देखिए, इस वक्त हम फुलवारी प्रखंड के छतना गांव में हैं और ये पंचायत जो है वो परसा पंचायत पड़ता है। यहाँ पर आप हमें घर में हैं और यहाँ पर आप दिखाइएगा कि एक बच्चा है जो कि 22 साल इसका उम्र है। 22 साल है ना? 22 साल उम्र है और ये जो है जन्म से ही मतलब कि पूरी तरह से विकलांग है। ऊपर से लेके आप नीचे तक दिखाइए कि किस तरह से जो है वो पूरा तरह से ना इनका पैर जो है वो सही है और ना हाथ भी दिखाइए कि किस तरह से हाथ जो है वह भी नहीं सीधा होता है, ना यह अपने खुद से खा पाते हैं और पूरी तरह से जो है पूरे शरीर से ही जो है वो विकलांग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेंशन जो सरकार के द्वारा दिया जाता है 400 रुपया, जो कि सबसे बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, वह भी जो है इनका जो है बहुत मान लीजिए कि 9-10 सालों से जो है बंद पड़ा हुआ है और वो भी नहीं मिल पाता है। और नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आधार कार्ड खोजा जा रहा है। अब आधार कार्ड जब इनका बनवाने के लिए मतलब दुकान पे जाता है या जो आधार केंद्र होता है वहाँ पे जब इनको लिया जाता है तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनका हाथ है, आँख में जो स्कैन करता है वहाँ पे ना स्कैन हो पाता है और ना फिंगरप्रिंट जो लेता है आधार कार्ड वाला, वो ना आधार कार्ड से जो फिंगरप्रिंट है वो सही से ये मतलब कि इतने विकलांग है कि ना वो दे पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका आधार कार्ड का जो मुहिम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि आधार कार्ड से जो पेंशनधारी है उनका आधार कार्ड जो है वो अगर उस अकाउंट से जुड़ा रहेगा तभी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन लगातार ये लोग कोशिश करते रहे, अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलते रहे, लेकिन कोई भी जो है सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से जो 22 साल का बच्चा है, यह पूरी तरह से जो है वो विकलांग हो चुका है। पैर से न चल पाता है, न खा पाता है और हाथ भी देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाइए कि किस तरह से हाथ जो है वो भी पूरी तरह से उंगली सब जो है वो टेढ़ा हो चुका है। और जो पेंशन है वह नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कि पेंशन का जो कार्ड है वह भी बना हुआ है, देख सकते हैं आपकी पेंशन का जो कार्ड है वह भी बना हुआ है। और जो पेंशन का कार्ड, इसका नाम जो है राजकरण कुमार नाम है ना, राजकरण कुमार नाम है और पिताजी का जो नाम है वो दिवाकर कुमार है। तो देख सकते हैं कि हर कुछ मतलब कि कागज जो है वो पूरा बना हुआ है, लेकिन यही है कि इनके पास जो है वो आधार कार्ड नहीं है। और आधार कार्ड के कारण ही जो है वो इनको पैसा जो मिल रहा था 400, जो जिससे 400 से कुछ होने जाने का तो है नहीं, लेकिन जो भी 400 मिल रहा था वो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि इन बच्चों का जो पेंशन मिल रहा था, विकलांग का जो पेंशन 400 दिया जा रहा है, वो 400 कम से कम इन्हें मिले। और जो लोग जो आधार कार्ड खोज रहे हैं कि आधार कार्ड ज्वाइंट होगा तो ही पेंशन मिलेगा, तो कम से कम उनको आकर देखना चाहिए कि कैसे इनका आधार कार्ड बनेगा। अगर वो सहयोग करेंगे अगर आधार कार्ड बनाने में, तो वो आकर आधार कार्ड यहाँ पर बनवा दे। और जिस तरह से देख सकते हैं कि पूरी तरह से ना फिंगरप्रिंट लगेगा, ना आँख से स्कैन होगा, तो आप ही समझ सकते हैं कि आधार कार्ड इनका बनेगा तो बनेगा कैसे। तो इस छोटा सा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इसको जो है वो जहाँ पर ये पेंशन का जो योजना जहाँ से मिलता है वहाँ पर इस वीडियो को दिखाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से विकलांग है और जन्म से ही विकलांग है। ना ये खुद चल पाता है, ना बोल पाता है, ना ठीक से खा पाता है, ना सो पाता है। कुछ जो है जो जितना भी मनुष्य जो काम करता है वो कोई काम खुद से नहीं कर पाता है। लेकिन इनका जो पेंशन था, सबसे बड़ी जो 400 रुपया जो मिलता है, जो कि एक सहयोग राशि जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर इनका पेंशन रुका तो क्यों रुका। तो जब यहाँ पे आए तो ये लोग हैं, इनकी माता जी है, इनसे क्या नाम है इनका, क्या नाम है? राजकरण। कब से ये इस तरह के विकलांग है? 20 साल 22वां चढ़ा हुआ है। मतलब जन्म से ही है। जन्म से ऐसे ही है। इलाज वाला कहीं करवाए? सगरा पटना में पूरा थक गया, पैसा नहीं था कि हम बाहर ले जाएं इसको दिखाने के लिए। अच्छा। जितना कमाते थे थोड़ा बहुत सब इसी में लगाते गए। अब जब मिलता था पैसा भी नहीं मिला, थक गए, हार गए तो बैठ गए चुपचाप। अब क्या करें, भगवान भरोसे सेवा कर रहे हैं। पेंशन मिल रहा था, पेंशन अभी नहीं, बंद हो गया। अभी 10 आधार कार्ड खोज रहा है, हम बनवाने के लिए ले गए आधार कार्ड इसको, लेकिन आँख मूंद लेता है और हाथ भी सही से नहीं कर पाता। तो नहीं के कारण और आँख बंद हो जाने के कारण नहीं बन। तो यहाँ पे किसी से मिले नहीं जो लोग ये काम वीडियो हो गया ब्लॉग में जो हो गया? ना, गांव में जो एगो रहती थी लेडीज पढ़ाती हुई, सब लोग आए थे घर पे कि बोले कि इसका आधार कार्ड बनेगा तब ये मिलेगा। हम कहे कि ले जाने जो कुछ है नहीं,
उठता नहीं, हम सब कैसे ले जाएंगे? ब्लॉक से कोई भी नहीं आया कोई नहीं आके नहीं देख रहा है नहीं। काहे बंद हुआ उनको पेंशन। चाहिए था ना देखने के लिए कि हाँ एगो बच्चा इस तरह का है गांव में, तो भी नहीं बोल पूछता। 10 साल से पेंशन रुका हुआ है और कोई खोज भी नहीं है कि बच्चा कहाँ है कैसे है, इससे कोई खोज भी नहीं है। देख सकते हैं कि 10 सालों से रुका हुआ है, लेकिन इस विकलांग है। और खबर तो होना चाहिए ना कि ब्लॉक में जो कोई विकलांग है जिनका पेंशन चल रहा था, भाई रुका क्यों? ऐसी तो खबरें जो है वहाँ पर होना चाहिए था। कागज पूरी तरह से बना हुआ है, पेंशन का कार्ड बना हुआ है, और उस पेंशन में किस कारण बस पैसा नहीं जा रहा है, कम से कम उन्हें घर पे आकर जो है पूछना चाहिए था इनके माता से, इनके पिता से कि आखिर जो है बच्चा क्यों है। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, बहन है। बचपन से ऐसे ही है? जी, जब से हुआ तब से ही ऐसे ही है। हुआ था तो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। 10 दिन के बाद आया तो पता चला, डॉक्टर बोला कि इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये पूरी तरह से विकलांग है। बहुत कोशिश किए, आज 22 साल से बहुत कोशिश, अभी तक कोशिश कर ही रहे हैं। कोई भी बता देता है कि यहाँ ले जाइए ठीक हो जाएगा, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत सरकार मदद करती थी तो वो भी बंद हो गई। अब पिताजी एक ही हैं, एक ही भाई है, इसको ठीक करने में किसी तरह लगे हुए हैं, कमा रहे हैं, लगा रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, सब और भी बहनें हैं, उन लोग का पढ़ाना लिखाना सब पिताजी कर रहे हैं। एक भाई, मैं 2 बहन और एक भाई हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ और ये मेरे बाद है एक और मेरी से छोटी सिस्टर है जो कि पढ़ाई कर रही है। जब पेंशन बंद हुआ तो कहीं से मतलब कि ब्लॉक में घूमे नहीं कि काहे पेंशन बंद होगा, कोई आया भी नहीं? इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि पापा रुके नहीं, पढ़ाई कर रही है। जब पेंशन बंद हुआ तो कहीं से मतलब कि ब्लॉक में घूमे नहीं कि काहे पेंशन बंद होगा, कोई आया भी नहीं? इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि पापा रुके नहीं होंगे, वो तो कोशिश बहुत किए होंगे। अब क्या कारण से नहीं मिल रहा है, ये कहाँ के क्या हुआ, ये तो आगे पापा ही बता पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत थक चुके हैं। वो तब जाके इनसे संपर्क हुआ है, तब आप यहाँ पहुँचे हैं। आधार कार्ड अब मतलब कि बनने की जो प्रक्रिया है, आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी टाइम हम लोग का जब बनने का शुरू हुआ, सब कोशिश किए, उस टाइम इसी का किया गया तो नहीं बना। फिर धीरे धीरे हर जगह पे आधार कार्ड का मांग होने लगा। पेंशन का जब मांग होंगे उस टाइम भी कोशिश किया गया कि हमको इसको बनवा दिया जाए, लेकिन जैसे ही हाथ अंगूठा लगाए, किसी तरह अंगूठा तो हाथ पकड़ के कर दिए, और आँख के पास जैसे ही जाते, बच्चा इस तरह का है कि वो आँख बंद कर लेता है, आँख खोलता ही नहीं है। अब स्कैन नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा तो पेंशन बंद हो गया। अब उसके बाद हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाए। जब बहुत ज़्यादा थक गए तब आप लोग को बुलाए हैं, अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कहना है कि आधार कार्ड बनाने के लिए ले जाया जाता है, उसके बाद जो है वो इनका जो आँख है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बचपन से विकलांग है। तो स्वाभाविक है कि कुछ जो है वो इनके अंदर होता होगा कि आँख बंद हो जाता हो, क्योंकि जो स्कैन करता है उसमें लाइट टूट जलता है, उसके बाद जो है आँखें इनकी बंद हो जाती है, फिंगरप्रिंट नहीं ठीक से हो पाता है। लेकिन कम से कम सरकार को भी समझना चाहिए कि कोई अगर इस तरह की अवस्था में है तो उसको सहयोग करना चाहिए सरकार को। अगर आप 400 ही पेंशन दे रहे हैं तो उस 400 को भाई रेगुलर कीजिए। और अगर जो ब्लॉक में अगर जहाँ पे इनका पेंशन मिल रहा था, अगर वहाँ पे जो पेंशन रुका हुआ है तो आखिर किस वजह से रुका हुआ, कम से कम वहाँ से किसी जो लोग इस पद पे बैठे हुए हैं उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका पेंशन रुका क्यों हुआ है। अगर जिनको शुरू से मिलता आ रहा है पेंशन और 10 साल हो गए हैं, और 10 साल से जिसका पेंशन नहीं रुक रहा है तो उसका पेंशन जा कहाँ रहा है? क्या वो लोग खा जा रहे हैं या फिर इनके पास नहीं पहुंच रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इनका जो समस्या है उसका समाधान और इनका जो पेंशन जो रुका हुआ है वो कम से कम चालू हो जाए। ये लोग दर भटके हैं, डॉक्टर से भी दिखवाए हैं, लेकिन कोई जो है कुछ ठीक नहीं हो पाए हैं। आर्थिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बाहर जाकर दिखा सके और बाहर जाकर इनका इलाज करा सके। पटना में हर जगह जो घूमे हैं और उसके बाद जो है पेंशन रुका हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है। तो आशा है कि अगर ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम ले जाते हैं और जगह जगह पर दिखाने का प्रयास करेंगे। हम जाकर ब्लॉक में भी मिलने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका पेंशन क्यों रुका हुआ है, इनका आधार कार्ड जो बन रहा है तो वो लोग क्यों नहीं आकर आधार कार्ड बनवाते।